ये सिचुएशन है सरथल वैली में भेड़ बकरियों की। बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन बन गई है क्योंकि बर्फ़ नहीं रुक रही है सरथल वैली में। ये है भेड़ बकरियां, ऊपर से तेज़ी से बर्फ़ गिर रही नीचे, और ये हमारे बकरवाल भाई इधर ही दरबदर हो गए हैं। मतलब इसके ऊपर बर्फ पड़ गई जो आपका सामान है यहाँ पर। बिल्कुल, फिर तो कंडीशन बहुत खराब है ना। बहुत खराब, हमारा जीना ही नहीं सारा, हमारा क्या जीना है। जो राशन जो उसमें थे खाने वाला ये इधर दबे गया है। जब आप निकले थे आपको मालूम था कि मौसम खराब हो जाएगा या क्या? ना, हमने सोचा मौसम साफ होगा तभी निकले थे ना। आगे काली पहुंचे, उसमें काली गुड नहीं है। हाँ, उसके पास पहुंचे, उधर तक बर्फ लगी। इधर नाले में पीछे उसका कोई पता ही नहीं, कोई बर्फ के थल्ले आ गया, मुक गया, माल भी उसका, मवेशी बच्चे उधर ही थे, मगर कोई पता नहीं वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। जिंदगी दे अल्लाह तेरा बच्चा ना जिंदगी दे, तू मारो पतो लेन ना आया। आमीन 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 आमीन। अल्लाह तेरा बच्चा को बड़ी उम्र करे। आमीन आमीन। हाँ, नहीं दे हमने के आप मर जाता, हमरा कौन ही रहता है, कोई भी नहीं रहता। अभी बकरवाल भाइयों के बच्चे जो गए थे, इनकी भेड़ बकरियां, उनको देखने के लिए बर्फ ना इनके पास छाता ना कुछ है, ऐसे ही इतने बहादुर बच्चे। यही क्या है बस, बाकी कुछ नहीं खाया। बख नहीं, वो फौजियों ने दिया था एक बिस्कुट, वो खिलाया था बस, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। तो इस वक्त कम से कम 3:30 बजे का शाम का टाइम है, तो सुबह से इनको सिर्फ अभी चाय मिलेगी। नाले में बहुत पानी है, स्लिप का ज़्यादा खतरा है। अब मैंने ये नाला क्रॉस करना है, फिर मैं पहुंचूंगा बकरवाल भाइयों के डेरे में। इस वक्त फिर बर्फ़ स्टार्ट हो चुकी है, ज़बरदस्त कंडीशन ख़राब हो चुकी है सरथल वैली में। धुंध छा गई है, ओले पड़ रही है, बर्फ़ पड़ रही है। मैं इस वक्त बकरवाल भाइयों को भी ढूंढ रहा हूँ, आखिरकार मुझे ये कहाँ मिलेंगे कोई पता नहीं है, क्योंकि पूरा इलाका सफ़ेद हो चुका है। डेरे तक पहुँचने के लिए मुझे पैदल सफ़र बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि वो दूर दराज इन पहाड़ों में पहुँच गए हैं। फिर यहाँ पर बर्फ़ शुरू हो गई है सरथल वैली के बैक साइड। मेरे सामने मड़ है और साथ में यहाँ रोड है। तो यहाँ पर एक डेरा रुका हुआ है, इनका सामान सब कुछ बाहर है। मैं इनसे बातचीत करता हूँ बकरवाल भाइयों से। यहाँ पर भी यहाँ पर एक और डेरा है, तो पहले मैं स्पेशल अंदर जाता हूँ, इनका हाल चाल पूछता हूँ। वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बात है हमारी, यार देख बर्फ माल मर गया। ठीक, हमने 2-4 दिन हो गया फाके, देख कोठा में नहीं कोई राशन नहीं, पानी नहीं, कोई दरी हो गई, माल मारो बनी बेच रुक गयो। हाँ, कोड़ा थले छोड़ा था सुबह, उधर तो पता नहीं है, मर गया। 10-15 कोड़ा था। ठीक। हाँ, यह हालात है हमारी है, तो क्या करिए। थारो नाम क्या है जी? मेरा याकूब ना है। याकूब जी, उम्र कितनी है? मेरी 60 साल उम्र है। 60 साल जी। तमने अपनी उम्र भी दिखियो ऐसी हालात? कदे नहीं देखी जनाब, कदे नहीं देखी। अच्छा जी, ये हालात हमारी कदे जिंदगी में नहीं हुई। ठीक जी। तम किस जाए गर्मी में? हम पाटर किस जगह? हम मचेल जाए जी। तो सर्दियों में कित रहता? सर्दियों में हम ये रहा समान जंदरोटा आवे। तम जुदरोटा मारे जी। तो थारो जो माल है जी, या बकरी है, कूड़ा है जी, या परिवार है जी, तम के करे इस सरथल में? इत तो बर्फ ही बर्फ है। के करे हम कूड़ा दे गया था, मार रखे तो 4 दिन वास्ते होता रहा, और टपा आगे पथरवा न टप जाएगा बन बेच, मगर हमें तो फिर रुके गया ना, दरबदर हो गया। ठीक जी। तो बकरियां वास्ते, पेड़ा वास्ते तो कहा तो है ही नहीं। तो बिल्कुल है ही नहीं। कूड़ा में देखना बर्फ के थे, कूड़ा में के कख नहीं, कूड़ा में अटिया ने भी थल्ले छोड़े, हमने भी डूब गया बर्फ में। ठीक जी। तो आज 2-3 दिन हो गया, ये देख परिवार अंदर, ये लड़की बच्चा दर फाके है। वहाँ भी परिवार एक जगह है ही नहीं। वो यही नहीं, कोई 3 जगह है, 3 जगह माल मारो, इधर ही दर हो गए हैं। मतलब इसके ऊपर बर्फ पड़ गई जो आपका सामान है यहाँ पर। बिल्कुल, फिर तो कंडीशन बहुत खराब है ना। बहुत खराब, हमारा जीना ही नहीं सारा, हमारा क्या जीना है। जय राशन जो उसमें थे खाने वाला ये इधर दबे गया है। ठीक, ये बच्चे हैं फाके। अच्छा, बच्चे की कंडीशन देखना तो बहुत ख़राब हो गई है। ये इनका सामान बाहर है, ऊपर बर्फ़ पड़ गई है और बर्फ़ फिर स्टार्ट हो गई है। ज़बरदस्त कंडीशन बहुत ख़राब है इनकी।
मेरा हक बनता था कि मैं आप तक इनकी बात पहुंचाऊं, इनकी आवाज़ पहुंचाऊं, इनका दर्द दुख आप तक पहुंचाऊं कि ये कंडीशन इनकी बाहर हो चुकी है। देखते हैं ना, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। बड़ी परेशान हो चुके हैं हमारे हिमालयन शेपर्ड्स, हमारे बकरवाल भाई। क्या करेंगे, तकलीफ़ें में हैं इस वक्त ये बकरवाल भाई। तो हमें फ़ौरन इनकी मदद होनी चाहिए और मदद करनी चाहिए फ़ौरन आगे आकर, क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब है इनकी, ना आगे की रहे ना पीछे के रहे। इनके ना खड़ो दे। अच्छा, तो हम रोटी किस तरह बनाएं, क्योंकि इत लकड़ी भी गीली है। हर चीज गिल्ली है जनाब, बर्फ ही बर्फ है, तो गिल्ली किस तरह बनाओ, बनती ही नहीं। अरे सुबह गया तो वो तो फौजियों बेचारों को उन्होंने मैंने दी कोई बिस्कुट की थोड़ा जो है वो गुजारो कराने का कख भी नहीं। अच्छा, उसके नाल तम जी मतलब फौज ने फौज ने हमरा दीता बिस्कुट शुटकुट दीता के बच्चा ने खुला। अच्छा, बच्चे ने खुला बिस्कुट जी, बाकी कख नहीं मारे को, बाकी कुछ नहीं। हमने टप जाना तो पदरा ना रुक गया ना, बर्फ पै गई। बर्फ पेगी जी, ठंड भी बड़ी जबरदस्त। ठंड के मर गया दे। अच्छा, बच्चा ना तम इतने खूबसूरत बच्चे हैं, एक किस तरह ठंड से बचाने था? बड़ी मुश्किल हो गई जनाब, मुश्किल हो गई। ना हमारे कोल तरपाल, ना कुछ से, ना राशन, ना पानी, दर्प दरी। अगर इत खुदा नखास्ता अगर इत बीमार हो गया बच्चा या बड़ा बीमार, फिर क्या कर? मर गया ना, मर गया मारो के वेली हुए, ना डॉक्टर है, ना कोई है, ना बलादरी है, ना पाई, इतने मर जानो। अच्छा, कोई पारू बीमार हो गयो, फिर भी मुश्किल है। फिर भी मुश्किल है, फिर भी मुश्किल है। बर्फ के थले आ गया मार, कोड़ा आ गया तो फिर भी मुश्किल है। पर कितना मर गया कोड़ा को पता ही नहीं, रात इधर था पार। ठीक जी। अच्छा, थारी नू जी, अच्छा इत की यार आ कोड़ा छोड़िया था ना थले हमने, ठीक। वे देखे आई नहीं, फिर के सवेरा आ गई। हम रहे जी उसे पास के मर गई, के पता हो कोई पता ही नहीं। अभी मैं माड़ के अंदर हूँ, सीजनल हट्स के अंदर बैठा हूँ। चुप है। मेरी बातचीत बुजुर्ग से हो रही है। यहाँ पर परिवार बैठा है और गरम चाय कर रहे हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर इनका सामान सब कुछ गीला हो गया, बाहर है बर्फ। अब इनके लिए ये परेशानी हो गई है कि माल को बचाएं या बच्चों को बचाएं या अपने आप को बचाएं या घोड़ों को बचाएं। सिचुएशन बहुत ख़राब है सरथल में। सरथल से बैक साइड में ये इनके डेरे लगे हुए हैं। बाहर बर्फ अभी फिर स्टार्ट हो चुकी है। ठंड इतनी ज़्यादा जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इनका परिवार जो है एक जगह तो है ही नहीं, कोई घोड़े के साथ है, कोई माल के साथ है, कोई यहाँ पर बैठे। इनके लिए ये परेशानी हो गई है कि अगर कोई बीमार हो जाता तो फिर करेंगे क्या ये, क्योंकि आगे आगे सरथल से आगे बारिश ज़बरदस्त हो रही है। यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, लैंडस्लाइडिंग का खतरा हो रहा है, गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं आना जाना। ये जाएंगे कहाँ, ये परेशानी। मैं स्पेशल यहाँ पर पहुँचा हूँ। मुझे इन भाइयों से बड़ी मोहब्बत है, इनका हाल चाल जानने के लिए, ताकि आपको इनकी सिचुएशन की फौरन पता चल जाए कि किस हाल में ये बकरवाल भाई हैं। इनसे मैं बातचीत कर, ये अपनी दास्तान सुना रहे थे। मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं और मैं भी बड़ा दुखी हो गया था इनकी बातें सुनकर कि सिचुएशन इनकी बहुत ही कंडीशन वगैरह खराब है, ना ये आगे जाने की ना ये पीछे रहने की। अगर बर्फ ही ज्यादा पड़ गई फिर तो सिचुएशन बहुत खराब, इससे भी ज्यादा हो जाएगी। ओ फिर मर गया, रात ही सारा मर गया, फिर कहाँ जाएंगे, फिर इधर ही मरेंगे, सारा परिवार मर जाएगा। सामान देखो ना बाहर, घोड़े देखो ना बाहर, मुसीबत। बीमार मैं पहले ही सर बीमार हूँ। ठीक जी, गोडा ना पीड़, लक ना पीड़, या बूढ़ी गिरी है थले, इसके सट लगी हुई है, या उन्हें ठंड में मुसीबत पे ही हमना छाती में हाँ हमने क्या मुसीबत है सर। इत आर्मी है, इनको दवाई लेनी थी, दी टिक्की एक एक दो दो। अच्छा जी, अच्छा टिक्की दी थी। हाँ दी। चलो शुक्रिया है हाँ कि इनकी इतनी शुक्रिया सर। सवेरे इन्होंने बिस्कुट दो डब्बा देता बच्चा वास्ते, किसी ने कुछ खाना वास्ते। हाँ आखिर ये हूँ गया ना तो मेरा बच्चा मर गया फाका नाल, फिर उन्होंने बोलिया ये ले जा बिस्कुट, खुला बच्चा ना जी। नहीं तो हमारी कोई सहूलत नहीं थी सर बच्चों की। सही गल है जी। ठीक है ठीक है। हाँ। अच्छा
तो अभी ये चाय बना रहे हैं यहाँ हमारे बकरवाल भाई, ताकि इन बच्चों को सहारा कुछ मिले, इनको चाय वगैरह पिलाएं, क्योंकि इन्होंने अभी खाना नहीं खाया है। ये खुद हमारे बुजुर्ग जी बोल रहे हैं कि आर्मी वालों ने इनके लिए बिस्कुट वगैरह दे दिए हैं। अब ये बिस्कुट वगैरह खा रहे हैं। क्या करेंगे इस हालत में, इस कंडीशन में? अगर देखा जाए तो यहाँ पर कीचड़ बहुत ज़्यादा है। ये सीजन हट से अंदर पानी आ गया है, कीचड़ है। यहाँ पर रहने के लिए इनकी बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। ये इनके बिस्तरे वगैरह हैं, ये भी गीले हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। ये कंडीशन है इस वक्त इनकी सरथल वैली में। माल परेशान, ये खुद परेशान, घोड़े परेशान, जगह जगह बिखर गए इनका परिवार, क्योंकि माल इनका एक जगह तो है ही नहीं। ये परेशानी थारो ना के मेरा ना राबा तमने ऐसी हालात जिंदगी में दिखी नहीं देखी, कितने आज तक नहीं देखी इसी रात। तो कैसी कंडीशन बन गई हो तो थारी? ओ यो ते ऐसे साल देखियो के जुल्म होवे लगो के वेगो के नहीं हो से। ये बच्चा मारा मार ये बच्चा, ये निका निका बच्चा लिया नाल, ये भी मार गया। कूड़ा था, आम छड़ा कूड़ा ले गया, वे भी मार गया। बकरी चिंडियार रह गई, एक मुंडो दर बदर 2 कुड़ी सवेरा गई, आई नहीं, पकीत गई है। वे गई थी कूड़ा ना हेरो ना दे, ना कूड़ा दे ना कुड़ी। अच्छा, कोई पता नहीं चला? कोई पता ही नहीं, ना कूड़ा हो पता दे ना कुड़ी हो। काम और बर्फ का भी जी छोटा छोटा बच्चा साट का किया जा ओए बच्चा वास्ते तो बैठा वहाँ इतनी बर्फ लग गई थे, ना आग ना पानी ना लकड़ी ना कुछ। अच्छा, पैरों किस तरह देना? और माल बर्फ बीच खड़ खड़ा पैरों तब दे तो मोके हमारा माल कहाँ है? माल इधर है ही नहीं, माल भी नहीं है इधर। ना इधर है ही नहीं, कख नहीं है, ना लड़की दो ना माल, कोई नहीं। मतलब लड़कियां भी नहीं है, ना माल भी नहीं, माल भी नहीं है, घोड़ी भी नहीं है, ना। कोई पता नहीं चलता कहाँ चले गए। पता ही चलता है। कहाँ गए, रुड़ते गई थी देखो ना, आई नहीं, मोड़ के वापस आई नहीं वे। क्योंकि खतरा तो है, जंगली जानवरों का खतरा है, क्योंकि वो बर्फ में चलते हैं। ये तो नुकसान करेंगे आपका माल। रात ही माल खा लिया है। ये देखो ना इधर कहाँ तोपेंगे हम, कहाँ जाएंगे? ठीक, तो इस वक्त बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, यहाँ हमारी चाची जी हैं, तो ठंड की वजह से ही कांप रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। करें तो करेंगे क्या? बस अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि ऐसा तैसा अगर मौसम रुक जाता है तो ये अपने माल को ढूंढेंगे, अपने बच्चों को ढूंढेंगे, अपने घोड़ों को ढूंढेंगे, क्योंकि कंडीशन इस वक्त बहुत खराब है, बर्फ ही बर्फ है जी। अब क्या करना है? क्या करेंगे और फंस के आए थे, तो क्या करेंगे? लगे जुगे सर ना पीछे जुगा, ना कहीं गड्डी जाने ना वाले कुछ। जाने वाले देखो ना, जाएंगे कहाँ हम? यो सामान साथ का किधर जाएंगे? ये निकी निकी बच्चा है ना, साथ का नहीं जा। कोठे से बाहर निकलेंगे जनाब तब ही मर जाएंगे, ये भी गिरेगा तब ही मुके हम लोग। हाँ, सही बात है। कोठा भी गिर जाएगा तो होते होते उठा के मार जाएंगे। अभी हमारे बकरवाल भाई कह रहे हैं कि ये जो कोठा है ये भी पुराना है, अगर ये गिर गया तो यहाँ से भी हम गए, फिर इतनी कंडीशन खराब है। ये बोल रहे हैं कि क्या पता है बर्फ़ ज़्यादा अगर पड़ गई तो ये इसके चांसेस गिरने के भी हैं, तो फिर परेशान है। इस वक्त इतने परेशान हैं क्योंकि इनका परिवार एक जगह है ही नहीं, ना माल है ना घोड़े, मालूम नहीं कहाँ कहाँ चले गए हैं। जंगली जानवरों का खतरा है, क्या करेंगे? परेशान हाल है इस वक्त ये सब भाई। बच्चे रो रहे हैं कि इन्हें भूख लगी है, चाय अभी गर्म कर रहे हैं इनके लिए स्पेशल। तो मैंने मना किया था कि मेरे लिए कोई चाय वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, मगर ये बच्चे कहाँ बुजुर्ग बोलेंगे कि नहीं, चाय आपने भी पीनी, बच्चों ने भी पीनी है। तकलीफ है अपनी जगह है, मगर इंसानियत अपनी जगह है। बोल रहे हैं कि नहीं, आपको भी चाय पीनी। हमने इंसान और नहीं देखा है सर, राकल का। ठीक है, मैं थारो डेरो इत पूज गयो जी। तमने कैसा लग गयो? हमना आँखों कुड़ गई मारी दे। हमने भी आदमी से इंसान देखे जी, कोई कौन आयो हमरा, हम कल हम तो डर गया। बंदो बचर ही नहीं है। डर गया, डर मारी जान निकल गई। अच्छा, तुम खुश हो गयो कि मैं इतना? हाँ, हम खौफ से मर जाएंगे जनाब। इधर क्या है, बर्फी बर्फ बर्फ। ओ शुक्र कियो हमना बंदा से। मैं थारो हाल चाल पुछण वहां से सथल में पूछ गया, हम खुश तमने होया। कैसा लगो? हम खुश होया, खुश हो या? हम खुश होया। माशाअल्लाह। अरे बंदो भी आयो हमारे कोल, इंसान आ गयो। हाल चाल पूछण हाँ, वहां हमारे अल्लाह ताला वास्ते तमने भी कोई सलामत आया। रखे। हाँ, शुक्र है। अल्लाह तेरा जिंदगी दे, अल्लाह आमीन। तेरा बच्चा ना जिंदगी दे, तू मारो पतो लेन ना आयो। आमीन 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 हाँ, आमीन अल्लाह तेरा बच्चा को बड़ी उम्र करे। आमीन हाँ, आमीन। नहीं दे हमने के हम मर जाता, हमरा कौन ही रहता है, कोई भी नहीं रहता। डेरा इधर नाले में पीछे, उसका कोई पता ही नहीं, कोई बर्फ के थल्ले आ गया, मुक गया माल भी उसका, मवेशी बच्चे उधर ही थे।
मगर कोई पता नहीं वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। अच्छा जो ये थली वाला नाला है पीछे, ठीक जी, इसमें पीछे बर्फ देखो ना, इधर कोई हिसाब मत है। वो मतलब- पता नहीं उधर मर गया, माल भी मर गया, बंदा भी मर गया, मतलब कोई पता नहीं चला। कोई पता ही नहीं चलता उसका। कल से जब बर्फ पड़ी है अब फिर देखा ही नहीं। वो पीछे माल लेकर चला गया। जी, माल घोड़े बच्चू छच्चे सारे ले गया, उसका कोई पता नहीं कहाँ गया। उसका अभी कोई पता नहीं ना। किस हालत में है। बिल्कुल बर्फ है ना। हाँ, बर्फ है उधर, बर्फ में आदमी जा नहीं सकता। जा नहीं सकता ना। 2 दिन लगेंगे तब ही नहीं पूछेगा उधर। हाँ वो दूर चला गया। जी, दूर चले गया। अल्लाह से दुआ करते हैं वो सही सलामत रहे, जी उसका माल भी बच जाए, आपका माल भी बच जाए। बिल्कुल। बस हम खुदा से यही दुआ करेंगे। को इन्होंने चाय दे दी। सुबह अभी की बस बच्चे- यही चाहे सर। अच्छा सुबह से यही हाँ, चाय, यही चाहे बस। बाकी कुछ नहीं खाया। बख नहीं, वो फौजियों ने दिया था एक बिस्कुट, वो खिलाया था बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं। तो इस वक्त कम से कम 3:30 बजे का शाम का टाइम है, तो सुबह से इनको सिर्फ अभी चाय मिल गई। ये भी खाली चाय, ये भी खाली चाय बोल रहे हैं कि खाली चाय इनको मिली है सुबह से। अभी 3:30 बजे इनको सिर्फ चाय, बाकी इनके साथ रोटी वगैरह कुछ भी नहीं। तो इन्होंने मेरे को भी चाय दे दी ज़बरदस्ती, क्योंकि मैं पीना नहीं चाहता था। पहले इनकी कंडीशन खराब, पीनी चाहे कुछ भी हो जाए। बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गई है, ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ रही है। आपको दिखाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो घोड़े भेड़ बकरियों को तलाश कर रहे हैं। अभी बकरवाल भाइयों के बच्चे जो गए थे मालवेशी को देखने के लिए, इनकी भेड़ बकरियाँ उनको देखने के लिए बर्फ में, ना इनके पास छाता ना कुछ है, ऐसे ही इतने बहादुर बच्चे इनके होते हैं। देखते ना, ना इनको पता है घोड़े कहाँ गए, ना इनको पता है बकरियाँ कहाँ गई। वालेकुम क्या हाल है सलाम। पाइथारो? सर रात बहुत हाल है, और बारिश लगी है, इसको माल को कुछ खाने के लिए यहाँ पे, और बर्फ भी बहुत लगी यहाँ पे। अच्छा, तो मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, हमारे बकरवाल भाई हिमालयन शेफर्ड सरथल वैली में पहुँच गए हैं, और चारों तरफ यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। और इस बर्फ के मौसम में इस वक्त इस सरथल में पहुँच गए हैं जी। तो इनके लिए बड़ी परेशानी हो गई है, टेम्परेचर डाउन हो गया है। तो कैसे कैसे आप यहाँ पर रह रहे हैं सरथल में? सर ये माल कुछ ऐसे जंगल में कहीं घूम गया, कोई कुछ है, कोई कुछ मर गई ठंड के साथ, कुछ अभी तक मिल ही नहीं रही है। अच्छा, कुछ मिल नहीं रही है सर कल पीछे घूम गए, उधर 6-7 बकरियां घूम गई, गुम हो गई है जी। अभी नहीं मिली वो। अभी नहीं मिली वो। तो आपने क्या सोचा था कि हमने यहाँ से क्रॉस करना है छतरगला की क्या? हाँ, हमने सोचा क्रॉस करेंगे, इस साइड में है नहीं कुछ, तो उधर साइड में जाएंगे, उस साइड में अब बर्फ लगी हो तो क्या करेंगे आप। तो आप इस वक्त कहाँ बैठे हो इस ठंड में? इस सरथल वैली में बैठे हैं। सरथल वैली में बैठे जी। हैं। अगर कोई बीमार हो जाए, कोई इंसान बीमार हो जाए, तो भेड़ बकरियां, उनके लिए तो परेशानी खड़ी होगी ना आपके लिए। वो गई। तो फिर क्या करेंगे आप? फिर यहाँ पे बैठे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बैठे हैं। बारिश में कहाँ जाएंगे। नहीं, वो तो बात आपकी सही, आगे तो आप जा ही नहीं सकते हैं, आगे। बर्फ पड़ रही, ब्रिक ब्रिक बर्फ यहाँ पर भी पड़ रही है। जी। जब आप निकले थे आपको मालूम था कि मौसम खराब हो जाएगा या क्या? नहीं, हमने सोचा मौसम साफ होगा तभी निकले थे ना। आगे काली पहुंचे, उनमें कालीकुट नहीं है, हाँ उसके पास पहुंचे, उधर तक बर्फ लगी थी उनको। ठीक। तो फिर भी आप सरथल वैली में पहुंच गए। सरथल वैली में पहुंचे थे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ जी। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं सर्दियों में? सर्दियों में पंजाब में। पंजाब में रहते हैं। जी। तो गर्मी में कहाँ जाते हैं आप? गर्दी में बलेस। बलेस में जाते हैं आप? मैं इस वक्त सरथल वैली में रूबरू हूँ, तो मेरे बिल्कुल साथ में बैठे बकरवाल भाई, ये पहुँच गए हैं सरथल वैली में। तो यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो चुका है। इनकी सिचुएशन देखते नहीं आप, बारिश बर्फ ओले पड़ रहे हैं यहाँ पर। इनका इस बर्फ में बड़ी परेशानी हो चुकी है। खुद की भी हालत इनकी देखते ना, बारिश की वजह से, बर्फ की वजह से क्या हो रहा है। मगर किसको मालूम था बेटेमी बारिशें बर्फ पड़ेगी। मगर हम खुदा से दुआ करते हैं ये सही सलामत रहे, इनका माल सही सलामत रहे। मैं इसलिए सरथल वैली में पहुंचा हूँ, लोगों को पता चले कि किस हालत में ये बकरवाल भाई सरथल वैली में। आपका नाम क्या है? अच्छा अच्छा, आप भी कल पहुंचे हैं सरथल वैली में? कल तो आपने मोबाइल में नहीं देखा कि बारिशें बहुत ज्यादा हो रही, बर्फ पड़ रही पहाड़ों में? सर मोबाइल नहीं चार्ज स्विच ऑफ है, तो कहाँ देखना, बैटरी नहीं है कुछ अच्छा, नहीं। उसमें बैटरी वगैरह कुछ भी नहीं है। नहीं। तो इसी हिसाब से आप चल रहे हैं? जी सर, कितने जी दिन हो गए सरथल वैली में पहुंच गए? आज दूजो दिन है उन्हें। तो पहाड़ों के क्या हालत है? पालू का बुला हालात है, मारे गए कुछ माल, अच्छा, बकरियां पालू घूम किस गई मर है। गए हो? जी सर। अच्छा, और बुजुर्ग थारे नाल है, ये डेरो किसको है? डेरो साइंगो। अच्छा अच्छा, जी।
तमने इत हो गयो एक दिन 2 दिन आज दूजे दिन है। दूजो दिन शाम में भी हाँ आते जी। थे। इस तरह ही अगर बर्फ आ गई तो तम क्या करेंगे इस सरथल में? सर क्या करना, बैठे इधर अच्छा मार बच्चे- मारे जाएंगे। थारो कोड़े में देखियो तो रोड के नाल में जी बड़ी ठंड लग गई उनको, हाँ जी हाँ जी। तो कहा क्यों क्या करोगे? कहा जिस वेले बर्फ आ गयो थाने तो फिर तो तमना बड़ा मुश्किल हो मुश्किल है मुश्किल सर, क्या करेंगे। जनता थारो ना किए मोहम्मद सलीम तमने पहले भी सिचुएशन दिखियो ऐसी कि नहीं? पहली बार दिख रही हो तम? तम पहली बार तम भी पहली पहली बार सर भी पहली बार दिख रही हो? पहली बार इधर इसी दिखे बात सर। लगी नहीं करें रास्ता में हमने। अच्छा बारिश नहीं इसी का बार में सरथल में वही नहीं कभी बारिश। ठीक, तो डेरो इतना ही रखे तमने। हाँ डेरो इत पर है, रोड के पीछे थे। ठीक, तो मैं इनके साथ बकरवाली बोली कर रहा हूँ, इनकी अपनी लैंग्वेज है, ये अपनी बोली में कह रहे हैं कि हमारे भेड़ बकरियाँ उनका नुकसान हो गया है, खुद इनके घोड़े या खुद टेम्परेचर की वजह से, बर्फ़ की वजह से, ठंड की वजह से परेशानी हो गई इनको सबसे ज़्यादा। न ये आगे के रहे ना पीछे के रहे, बर्फ़ चारों तरफ पहाड़ों में पड़ रही है, नीचे तक बर्फ़ आ गई सरथल वैली में, तो इनका माल जो है न ये चल रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं। ये इनके कुत्ते हैं, बहुत ही खतरनाक कुत्ते इनके साथ होते हैं क्योंकि माल की रखवाली करते हैं। ये भी ठंड की वजह से परेशान हैं। तो इस वक्त हमारे 2-4 डेरे सरथल वैली में पहुंचे हैं, बड़े परेशान हो चुके हैं। इनका हाल चाल जानने के लिए मैं स्पेशल सरथल वैली में बड़ा पहुंच हो रहा रहा है हमारा। नहीं, आप ऐसी जगह देखो ना कहीं माड़ शाड़ जहाँ आपका माल बच जाएगा, तो जगह ही नहीं ऐसी हुआ, कहाँ देखेंगे इधर अब। वैसे ही करना पड़ेगा, तब तक आपके लिए बड़ी परेशानी है। जी जी ये देखिए आप सिचुएशन भेड़ बकरियों से बर्फ भारी हो रही है, तेज बर्फ पड़ रही है और भेड़ बकरियां ये छुपने की कोशिश कर रही हैं। उस सामने माड़ वगैरह है उस तरफ जा रही हैं भाग भाग के। ये देखिए भेड़ बकरियां बर्फ में क्या हाल हो रहा है इनका। ये है सिचुएशन खतरनाक, इतना बर्फ पड़ रहा है। अभी ये ले जा रहे हैं भेड़ बकरियां, कोठे में रखेंगे। कहाँ रखेंगे कोठे में? यहाँ तो है ही नहीं कोई कोठा वगैरह साथ में। ये सिचुएशन है सरथल वैली में भेड़ बकरियों की। बहुत ही खतरनाक कंडीशन बन गई है क्योंकि बर्फ़ नहीं रुक रही है सरथल वैली में। ये है भेड़ बकरियां, ऊपर से तेज़ी से बर्फ़ गिर रही नीचे। और ये हमारे बकरवाल भाई, ये भी परेशान हो चुके हैं। सरथल वैली के बिल्कुल नज़दीक में मुझे यहाँ पर 2 घोड़े मिले और एक इसका बच्चा अभी दूध पी रहा है और इसे बहुत ठंड लगी है ज़बरदस्त। यहाँ पर बहुत सारी भेड़ बकरियाँ हैं हमारे शेफर्ड की। 3 डेरे यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये भेड़ बकरियाँ कभी उधर भाग रही कभी इधर भाग रही। इतनी सर्दी है यहाँ पर जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है।